उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर अश्विनी कुशवाहा निवासी आसिफाबाद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया, जिस अभियान में अपने समर्थकों की गिनती बढ़ाने के लिए अपने कुर्ते पर लोगों से हस्ताक्षर कराए और जमकर लगाए नारे, अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमारा समर्थन करें। महंगाई एक घातक कैंसर की बीमारी के समान बढ़ती चली जा रही है, जिसका कोई किसी प्रकार की पाबंदी लगने के चांस नहीं दिख रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को देखा जाए तो मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं लगभग 1/3 बढ़ोतरी कर इस समस्या के विकराल होने का संकेत दे रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगने वालों की गिनती बढ़ती नजर आएगी। लूटपाट जैसे संगीन घटनाएं निरंतर बढ़ती नजर आएंगे। एक तरफ देखा जाए तो रसोई गैस सिलेंडर जिसकी कीमत आज आकाश को छू रही है, मोदी जी ने सिलेंडर कनेक्शन तो फ्री में दे दिए, अब यह सिलेंडर भरे कहां से जाएंगे। मेरा नाम अश्विनी कुशवाहा है। मैं देश का जिम्मेदार नागरिक और सच्चा देशभक्त होने के नाते बढ़ती हुई महंगाई और गुपचुप भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं ये प्रदर्शन कर रहा हूँ अपने समस्त साथियों के साथ। इस प्रदर्शन को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग रहा। केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दों पर इस सरकार को बनाया था। जनता ने दूसरी बार जनादेश देने के उपरांत भी महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लगा। आज महंगाई की इस गंभीर समस्या ने कैंसर का रूप की धारणा कर ली है और जब तक इस समस्या के विरुद्ध इस देश की आम आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक केंद्र सरकार के द्वारा इसी तरह उसका उत्पीड़न होता रहेगा, उसका शोषण होता रहेगा। केंद्र सरकार का 2014 के उपरांत 20 लाख करोड़ का बजट था। उसके उपरांत अगर मैं आज की स्थिति देखता हूं तो आज लगभग 40 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद भी देश में महंगाई की मार से इस देश का गरीब जूझ रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। केंद्र सरकार के मुखिया कहते हैं कि फ्री का ये बंद होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर उस समय 20 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का जब बजट था तब देश की ये स्थिति थी तो समझ में आता था, जनता ने जनादेश दिया कि इससे और महंगाई की दर में कमी होगी, लेकिन आपकी सरकार में महंगाई बढ़ गई। ये गुपचुप भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? गुपचुप भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास जब ये कहते हैं कि आपको शिक्षा संस्थानों में प्राथमिक और बेसिक सरकारी शिक्षा संस्थानों में भी अब फीस के लागू करेंगे। आप कहते हैं सरकारी चिकित्सालयों में फ्री का इलाज नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं है। तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि आपके पास पैसा नहीं है, बावजूद उसके आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स केवल कैसे माफ़ कर दिया? आपने 10 लाख करोड़ रुपए का उनका कर्जा कैसे माफ़ कर दिया? ये देश का पैसा आप जो है उद्योगपतियों के खजानों में भरने का काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? जिस तरीके से देखा जा रहा है जो कुर्ते पे आपके हस्ताक्षर है, इसका क्या मतलब है? ये हस्ताक्षर का मतलब ये है कि जिन लोगों को ये लगता है जो साक्षर प्रदर्शन में सहभागिता नहीं दे सकते, चूँकि इस सरकार के अधीन बुलडोजर की भूमिका बहुत तेज़ी से चल रही है, ईडी सीबीआई की जांच बहुत तेज़ी से चल रही है, वो सब केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। तो ऐसा प्रतीत हुआ है, मैंने व्यक्तिगत ये महसूस किया कि इस देश का गरीब मजदूर शोषित वंचित समाज सड़क पर आने में बाधित है, वो भयभीत है, वो सड़क पर नहीं आ सकता। तो मैंने हस्ताक्षर प्रदर्शन के माध्यम से मैंने उनको सहयोगी बनाया है। हम इस प्रदर्शन में मुख्यतः 10 लोग उपस्थित हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे कुर्तों पर हज़ारों साइन हो रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश की जो आवाम है, इस देश की जनता है, अगर मेरे साथ नहीं है तो उनका हस्ताक्षर, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हस्ताक्षर रूप में वो इस प्रदर्शन के सहयोगी बने। कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ पर होती है? यह प्रारंभ मैंने आसिफाबाद से की थी और उसका समायोजन सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा के नीचे किया था। सुभाष चंद्र बोस इस देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इस दिन की अपेक्षा नहीं की थी, इस दिन के लिए उन्होंने ये अपेक्षा की थी इस देश में स्वतंत्रता होगी तो इस देश का स्वतंत्र नागरिक अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएगा और उसके अधिकारों का आनंद नहीं होगा। आजादी के अमर बलिदानियों को शत शत नमन। हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी। फार्मासिन बोले तो ए पेट्रियोटिक कंपनी।